इस एपिसोड 1 में हम जानेंगे मुतवल्ली साहब यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर ऐप में लॉगिन कैसे करेंगे, मस्जिद में लगी एलईडी पर आमद और खर्चे का हिसाब नमाजी कैसे देखेंगे, इस ऐप की किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। आइए जानते हैं। ये सिंपल लॉगिन स्क्रीन है और ये यहाँ कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया गया है। यहाँ क्लिक करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। और ये ऊपर कॉर्नर में बैक एरो का बटन दिया है हमने यहाँ से वापस जाने के लिए। यहाँ सिंपल ऐप डेमो लिंक है ये इस वीडियो का, यहाँ से आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। और ये डैशबोर्ड है, इसमें इस महीने का हिसाब है। इस महीने के हिसाब में आमद इतनी हुई, खर्च इतना हुआ, ये सब हिसाब लिखा हुआ है। ऐसे ही जुमे का हिसाब है और ऐसे ही मस्जिद मदरसे का पूरा हिसाब है। ये खर्चे की लिस्ट है और ये आमद की लिस्ट है। ये पिछले 2 सालों का पूरा हिसाब है और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप यहाँ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एपिसोड 2 आमद की एंट्री कैसे करेंगे, आमद की एंट्री गलत हो जाने पर ठीक कैसे करेंगे, आमद की एंट्री डिलीट कैसे करेंगे, आमद की एंट्री ज़्यादा हो जाने पर ज़रूरी एंट्री कैसे ढूंढेंगे। आइए चलो जानते हैं। ये आमद वाला पेज है। यहाँ पर हम सिंपल इमदाद करने वाले का नाम लिखेंगे और इससे अगले बॉक्स में लिखेंगे हम पैसे कितने दिए और यहाँ लिखेंगे तारीख और नीचे जो बटन दिए गए हैं ना 3 बटन, इसमें से सेव बटन पर क्लिक करके एंट्री सेव कर देंगे। सेव हो गई, नीचे लिस्ट में आ गई। यहाँ डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ देख लेंगे ये एंट्री आ गई एक। तो फिर से वापस जाएंगे इस बटन पर क्लिक करके और यहाँ हम इसको एडिट करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करके ये एडिट करा तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ गई और इसको हम 300 कर देंगे। यहाँ भी 300 हो जाएगा सेव करते ही। ये 300 हो गया, अपडेट हो गई। डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ भी 300 रुपये हो गया और फिर से वापस जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इसको, इस एंट्री को डिलीट करेंगे। क्या आप ये एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, डिलीट हो गई। वो एंट्री यहाँ से भी डिलीट हो गई और डैशबोर्ड से भी चली गई मस्जिद के। अब ये सर्च आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करके यहाँ नेम से सर्च कर सकते हैं हम। नेम डाला, सर्च करा, आ गई एंट्री इस नाम की। दोबारा यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ रिफ़्रेश करा, दोबारा से लिस्ट आ गई। और यहाँ तो सर्च पे हम वो पैसों से भी सर्च कर सकते हैं कि इतने पैसे वाली कितनी एंट्री है। एक ही एंट्री आ गई, रिफ़्रेश करा, फिर से दोबारा ये लिस्ट आ गई। फिर दोबारा सर्च पे क्लिक करके तो कब से कब तक, इस तारीख से इस तारीख तक का, तो सारी एंट्री आ जाएंगी। ये आ गई सारी एंट्री। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है। सिंपल 3 एंट्री डालनी है। एपिसोड 3 खर्चे की एंट्री कैसे करेंगे, खर्चे की एंट्री गलत हो जाने पर ठीक कैसे करेंगे, खर्चे की एंट्री डिलीट कैसे करेंगे, खर्चे की एंट्री ज़्यादा हो जाने पर ज़रूरी एंट्री कैसे ढूंढेंगे, किस दुकानदार का कितना बकाया है ये कैसे पता करेंगे। आइए चलो इस एपिसोड में जानते हैं, बने रहिए। ये वो खर्चे का पेज है। यहाँ पर हम आइटम का नाम लिख देंगे, सिंपल जो भी नाम है। यहाँ पर हम दुकानदार का नाम लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम के रेट और जो हमने पेमेंट की वो लिख देंगे। यहाँ पर सपोज 400 रुपये की, वो लिख दिया। यहाँ तारीख ना भी दे तो अपना आप ले लेगा। तो सेव बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे एंट्री सेव हो जाएगी लिस्ट में। ये देखिए, तो इतने की पेमेंट की और बकाया ये इतना रह गया, इसका 600 रुपये जो भी है। मस्जिद में भी अपडेट हो गई तुरंत एंट्री एलईडी पर, कोई भी देख सकता है। दोबारा से वापस आएंगे और ये खर्चे वाले सेक्शन पर यहाँ हम 3 डॉट पर क्लिक करके तो पेंसिल बटन पर दबाएंगे और ये हम 400 की जगह अगर 600 कर देंगे तो हमारा तो पेमेंट की में 600 हो जाएगा। ये 550 कर दिया तो पेमेंट की में ये 550 हो गया और बकाया में हो गया 450। मस्जिद में भी तुरंत अपडेट हो गया कि भाई ये है हिसाब, इतना बकाया है, इतना खर्चा है। दोबारा से वापस आए, ये हम सिंपल तो सर्च भी कर सकते हैं। इस तो सर्च बटन पर दबाएंगे, यहाँ नाम से सर्च कर लेंगे आइटम की। आइटम का ये नाम है तो सर्च करा, इस नाम के सारे आइटम आ गए, किसका कितना बकाया है क्या है वो सब यहाँ दिखाई देगा हमें। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो दुकानदार सा बना हुआ है, ये दुकानदार मान के चलो आप, इसको सब पता चल जाएगा किस दुकानदार का कितना बकाया है। ठीक है, रिफ़्रेश करेंगे, दोबारा से लिस्ट पूरी आ गई। यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पैसों से सर्च कर सकते हैं भाई कितनी पेमेंट हमने, तो 400 रुपये के जो आइटम खरीदे वो सब आ जाए। अभी फ़िलहाल एक ही है तो एक ही आ गया।
यहाँ दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, फिर से पूरी लिस्ट आ गई। और फिर से सर्च करेंगे इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में हमने जो प्रोडक्ट खरीदे आइटम, वो सारी लिस्ट आ गई हमारे पास इन आइटम की। भाई ये ख़रीदा, इतने रुपए ख़रीदा, इतना बकाया रह गया, ये सब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 डॉट पर जाके लास्ट वाले दुकानदार आइकन पर क्लिक करके हम देख लेंगे कि किस दुकानदार का कितना बकाया रह रहा है। रिफ़्रेश करेंगे, दोबारा से लिस्ट आ जाएगी। यहाँ बकाया चेक करेंगे, तो सर्च करेंगे, सारे बकाया रिकॉर्ड आ गए हमारे पास, जिस चीज़ का बकाया रह रहा। सिंपल है ये तमाम तो बकाया रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट करेंगे। अगर बकाया हमें चुकता करना है तो 1000 पूरा कर देंगे। भाई हमने सारे पैसे दे दिए, 1000 का एडिट किया, 1000 हमने दे दिए। सेव करेंगे, बकाया हो गया 0। मस्जिद में भी 1 सेकंड के अंदर अपडेट हो गया, वो हम देख लेंगे। यहाँ होम बटन, बकाया अब कुछ नहीं है किसी का इस सामान। एपिसोड 4, तो कागजात को ऐप में सेव कैसे करेंगे, कागजात की एंट्री गलत हो जाने पर ठीक कैसे करेंगे, और तो कागजात को डिलीट कैसे करेंगे, और कागजात को डाउनलोड कैसे करेंगे, और ज़्यादा कागज़ होने पर ढूंढेंगे कैसे, आइए जानते हैं। ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है। यहाँ पर हम जिस कागज़ को सेव कर रहे हैं उसका नाम दे देंगे, जैसे और शादाब निकाह, इस तरीके से ही हमने नाम दे दिया। यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, किस टाइप का, भाई निकाह टाइप का दे देंगे। यहाँ पर हम डेट दे देंगे और यहाँ इस हरे बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपको आपके फ़ोन की गैलरी के अंदर ले जाएगा, जहाँ भी फ़ोटो पड़ा है उस कागज़ का, वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव बटन पे दबा के सेव कर देंगे। ये कागज़ आपकी ऐप में सेव हो गया इस नाम से। और सपोज़ ये एंट्री गलत हो गई मुझसे, जैसे ये नाम मेरे से गलत हो गया, पेंसिल वाले बटन पर दबाऊँगा, ये एंट्री दोबारा उससे वापस वहीं चली जाएगी। यहाँ निकाह के आगे लिख दूँगा नामा, अब ये यहाँ भी चेंज हो जाएगी। एक बटन दबाते ही नीचे भी चेंज हो गई और ये एंट्री हो गई सही। यहाँ 3 डॉट पे लास्ट वाले बटन से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो गई फाइल, ये जो भी है वो डाउनलोड हो गई वहाँ से। यहाँ से तो सर्च कर सकते हैं हम, कुछ भी नाम से सर्च करा इस डॉक्यूमेंट को, ये आ गया। यहाँ से डाउनलोड कर लिया 3 डॉट पे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देना, लास्ट में डाउनलोड बटन आता है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये हम डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, डेट डाली, इस डेट का डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएगा सामने, ये रहा। और यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप से निकाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिद मदरसा है, निकाह, और निकाह सेलेक्ट करा, सारे निकाह के आ गए। जैसे ही हमने सर्च करा, दोबारा सर्च करेंगे, मस्जिद मदरसे के सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट मस्जिद मदरसे के होंगे वो सब आ जाएंगे, ये आगे निकल कर। 3 डॉट पर जाके यहाँ सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं आप किसी भी डॉक्यूमेंट को। एपिसोड 5, मुतवल्ली साहब अपना हिसाब कैसे देखेंगे, पूरे साल की आमद खर्च बचत बकाया की रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, नए मुतवल्ली साहब पुराने मुतवल्ली साहब का पूरा हिसाब कैसे देखेंगे, आइए जानते हैं। ये हिसाब वाला सेक्शन है, इसमें मेरा हिसाब ये लिखा, आमद इतनी है, खर्च इतना है, बचत इतनी है, बकाया इतना है। ये 2025 का पूरा हिसाब लिखा है नीचे, तो पूरे साल का। और ये नीचे आमद खर्च डाउनलोड लिस्ट है, यहाँ से पूरे साल की आमद की लिस्ट डाउनलोड हो गई, बटन दबाते ही पूरे साल की आमद की लिस्ट है ये, जो जो आमद हुई है। और ये पूरे साल की खर्चे की लिस्ट है कि 2025 में वो क्या क्या खर्चा हुआ है, पूरी रिपोर्ट है। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं तो किसी भी कंप्यूटर वाले से। और ये नीचे तो बकाया की डाउनलोड हो गई कि भाई किस किस का बकाया रह रहा है पूरे साल की, ये रह गई, ये हो गई डाउनलोड रिपोर्ट। और ये नीचे ये पुराने रिकॉर्ड देख सकते हैं आप कि तो पिछले मुतवल्लियों का हिसाब है, ये क्या खर्चा, क्या बचत, क्या बकाया, तो क्या आमद, ये सब इसमें देख सकते हैं पुराने मुतवल्लियों का हिसाब। आइए जानते हैं ये मोबाइल पे किस तरीके से दिखाई देगी। ऐप ओपन करते हैं, ये रही हमारी ऐप, हमारी मस्जिद ऐप। लॉगिन पेज है और ये कॉन्टैक्ट्स पेज है यहाँ से। और ये सिंपल हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, यूज़ कर लेंगे, पहले से डले हुए थे, लॉगिन हो गया। जो मस्जिद में आपको हिसाब दिख रहा है वो मोबाइल पे इस तरीके से दिखाई देगा, आप सिंपल देख सकते हैं ये सारा हिसाब। और ये आमद वाला सेक्शन है, यहाँ से आप आमद की एंट्री डाल सकते हैं, यहाँ से खर्चे की एंट्री डाल सकते हैं आप, यहाँ से डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरी कागजात, यहाँ अपना हिसाब देख सकते हैं पूरा मुतवल्ली साहब।